वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। जिन दंपति को संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, पुत्रदा एकादशी व्रत उनके लिए बेहद खास है। ये व्रत करने से संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। वहीं जिन लोगों की संतान है, वे यदि ये व्रत रखें तो उनके बच्चे संस्कारी, आज्ञाकारी बनते हैं, साथ ही जीवन में खूब सफलता पाते हैं। लिहाजा माँओं के लिए व्रत रखना बेहद लाभकारी माना गया है। यदि व्रत ना भी रख सकें तो आज के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करके संतान से जुड़ी अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना करें। इससे भगवान प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 13 जनवरी 2022 गुरुवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी, वैकुंठ एकादशी और मुक्कोकोटि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की शास्त्र सम्मत विधि पूजा करने पर निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इस व्रत को महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को रखने से योग्य संतान की कामना पूर्ण होती है। वहीं ये व्रत संतान को हर परेशानी से बचाने वाला माना गया है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त जानते हैं। इस साल पुत्रदा एकादशी के व्रत और पारायण के मुहूर्त इस प्रकार हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ 12 जनवरी 2022 को शाम 4:49 पर, यानी कि बुधवार से ही एकादशी शुरू हो चुकी है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 13 जनवरी 2022 गुरुवार को। एकादशी तिथि समाप्त 13 जनवरी 2022 को शाम 7:32 पर खत्म हो जाएगी। पुत्रदा एकादशी की कथा द्वापर युग के महिष्मति नाम के राज्य और उसके राजा से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिष्मति नाम के राज्य पर महाजीत नाम का एक राजा शासन करता था। इस राजा के पास वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण राजा परेशान रहता था। राजा अपनी प्रजा का भी पूर्ण ध्यान रखता था। संतान न होने के कारण राजा को निराशा घेरने लगी। तब राजा ने ऋषि मुनियों की शरण ली। इसके बाद राजा को एकादशी व्रत के बारे में बताया गया। राजा ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत पूर्ण किया और नियम से व्रत का पारण किया। इसके बाद रानी ने कुछ दिनों बाद गर्भ धारण किया और 9 माह के बाद एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। आगे चलकर राजा का पुत्र श्रेष्ठ राजा बना। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और धर्म कर्म से जुड़ी हर जानकारी के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।